नमस्कार। सिविल सेवाओं की तैयारी के दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वह ये है अपने आप को करंट से अपडेट रखना और उस करंट से अपडेशन को इतिहास के साथ में रिलेट करना, यानी इतिहास के साथ उसका संबंध स्थापित करना। आजकल हम लोग जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स में देख रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो खबर है वह ये है कि एक भारतीय इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। रेडी फॉर ऋषि, बैक एनीवन बट ऋषि। नाम है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक भारतीय मूल के ब्रिटिश व्यक्ति हैं। अभी ब्रिटेन के अंदर वो वित्त मंत्री रहे। ऋषि सुनक का जन्म 1980 के अंदर लंदन के अंदर हुआ। उनके दादा थे वो हिंदुस्तान के पंजाब राज्य से संबंध रखते थे। ऋषि सुनक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। बाद के अंदर ऋषि सुनक गोल्डमैन सैक्स के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम किया करते थे। दुनिया के लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में नाम आता है गोल्डमैन सॉक्स का। ऋषि सुनक बाद के अंदर थेरेसा मे गवर्नमेंट के अंदर जूनियर मिनिस्टर बने। थेरेसा मे ब्रिटेन की महिला प्रधानमंत्री थी। खास बात यह है कि ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थी। मार्गरेट थैचर को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। ऋषि सुनक बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट के अंदर वित्त मंत्री बने और कोरोना के दौरान उन्होंने खूब नाम कमाया। उन्होंने ब्रिटेन को आर्थिक मंदी से बाहर निकाला। उन्होंने होटल इंडस्ट्री को वापस ट्रैक पे लाने के लिए ईट आउट टू हेल्प आउट नाम से कैंपेन चलाया। टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए पैकेज जारी किया, वहां पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए पैकेज जारी किया। और ऋषि सुनक की न केवल ब्रिटेन में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक खास पहचान बन गई। हाल ही के अंदर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है। वहां पे कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। अब कंजर्वेटिव पार्टी के जो प्रधानमंत्री उम्मीदवार की रेस में सबसे आगे हैं वो है भारतीय मूल के ऋषि सुनक। कंजर्वेटिव पार्टी की खास बात यह है कि उसके अंदर 96% वोटर्स व्हाइट पर्सन है और उसके जो ज्यादा वोटर्स हैं 54% वोटर्स लंदन से संबंध रखते हैं। बावजूद इसके ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री पद के दौड़ में नंबर 1 रेस में आना अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक बात कही है अपनी रस्मरती कथा के अंदर कि तेजस्वी मनुज खोजते नहीं जगत में सम्मान अपना गोत्र बतलाकर, पाते हैं वो जगत में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। तो वैसे ही कर्तव्य दिखाने वाले व्यक्ति हैं ऋषि सुनक। आज हमारे लिए सबके लिए गर्व की बात है कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। क्योंकि ब्रिटेन का साम्राज्य जिसके बारे में कहा जाता था कि ऐसा साम्राज्य है जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। 1498 के अंदर वास्को डी गामा भारत आते हैं और नए समुद्री मार्ग की खोज करते हैं। वास्को डी गामा का संबंध पुर्तगाल से था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 के अंदर जॉन वाट्स और जॉर्ज वाइट ने की। उस पर साइन क्वीन एलिजाबेथ ने की है। वर्तमान के अंदर भी ब्रिटेन के अंदर जो क्राउन है वो क्वीन एलिजाबेथ है। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस जमाने में जो ब्रिटिश क्राउन था वो भी क्वीन एलिजाबेथ के पास में था। 1608 के अंदर हॉकिंस ने रॉयल फरमान पाने के प्रयास किए और 1616 के अंदर सर टॉमस रो जहांगीर से अजमेर के अंदर व्यापार के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फरमान पानी रॉयल फरमान पाने में सफल हो गए। उन्होंने सूरत के अंदर अपनी फैक्ट्री स्थापित की। बाद में विजयनगर साम्राज्य से भी उन्होंने रॉयल फरमान प्राप्त किया और मूसलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। शुरुआत के अंदर जो ब्रिटिश भारत आए थे उनका लक्ष्य था इंडिया के साथ में मसालों का व्यापार करना। दे वर ओनली कंसंट्रेटेड टू द स्पाइस ट्रेड। लेटर ऑन देयर कंसंट्रेशन मूव टुवर्ड्स द ट्रेड ऑफ कॉटन। सूती वस्त्रों की तरफ उनका ध्यान गया, इंडिगो की तरफ उनका ध्यान गया, आइवरी की तरफ ध्यान गया, मलमल की तरफ वो व्यापार करने लगे। धीरे धीरे व्यापारी से उनका मन राजनीतिक हस्तक्षेपों के अंदर बढ़ा। फ्रांस के साथ में दक्षिण भारत में उनके विवाद होते हैं और हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की जो शुरुआत के लिए जो युद्ध शुरू होते हैं उसकी शुरुआत सबसे बड़े युद्ध के रूप में होती है प्लासी के युद्ध से,
जो वह 1757 के अंदर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया गया। बाद के अंदर बक्सर के युद्ध के अंदर भी हिंदुस्तान के बादशाह को हरा दिया गया, अवध के नवाब को हरा दिया गया, बंगाल के नवाब को हरा दिया गया। और लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के अंदर ड्यूअल सिस्टम स्थापित कर दिया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की राजस्व व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। 1773 का सन रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इंडिया के अंदर ऑफिशियल तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। कॉर्नवालिस का जमाना, हस्तक्षेप बढ़ता गया। 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट, 1853 का एक्ट, 1856 में तो डलहौजी के जमाने के अंदर हिंदुस्तान की इवन सामाजिक व्यवस्थाओं में भी ब्रिटेन का हाथ या ईस्ट इंडिया कंपनी का हाथ पूरे नक्सीख वर्णन जैसा पूरा का पूरा हस्तक्षेप बढ़ चुका था। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, भारतीयों के अंदर जागरूकता आती है और उन्होंने स्वतंत्रता का अपना पहला युद्ध छोड़ दिया सन 1857 में। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, नाना साहब, सभी ने मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध में विद्रोह का डंका बजा दिया। हम लोग जनता के अंदर एक अवेयरनेस फैलाने के अंदर सफल हो चुके थे, लेकिन हमें स्वतंत्रता नहीं मिली। लेकिन 1857 के बाद में जो चेंजेज आए उसके अंदर 1858 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सॉवरेनिटी थी या पावर अथॉरिटी थी इंडिया के अंदर, वो खत्म कर दी गई और डायरेक्ट इंडिया को ब्रिटिश क्राउन के अंदर ले लिया गया। 1860 का एक्ट, 1893 का एक्ट, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इंडिया को स्वायत्ता देने का प्रयास बढ़ाए गए। भगत सिंह के प्रयास, भगत सिंह का बलिदान, चंद्रशेखर का बलिदान, गांधी जी के प्रयास, सुभाष चंद्र बोस का त्याग, इन सब ने मिला के भारत को आजाद कराया। सन 47 में भारत आजाद होता है। आजाद होने के बाद में इंडिया डोमिनियन स्टेटस पाता है और कॉमनवेल्थ का सदस्य भी रहता है। कॉमनवेल्थ ब्रिटिश क्राउन के अंडर में जो कॉलोनियां थी उनका एक समूह है, भारत उसका मेंबर भी रहा। शुरुआत के अंदर दुनिया के अंदर कोल्ड वॉर का जमाना था, तो उस दौरान दुनिया दो ग्रुप में बटी हुई थी, एक यूएसएसआर का ग्रुप, दूसरा पूंजीवादी अमेरिका का ग्रुप। ब्रिटेन ने अमेरिका का ग्रुप चुना, भारत का पार्टीशन हो चुका है। अमेरिका का और ब्रिटेन का थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान की तरफ था। इंडिया का झुकाव थोड़ा समाजवादी व्यवस्था होने के कारण रसिया की तरफ था। तो शुरुआत में हम लोग आजादी के बाद में ब्रिटेन से थोड़े से दूर रहे, हालांकि हमारे रिलेशन बेहतर लेकिन पाकिस्तान की बजाय थोड़े से दूर थे। फिर जमाना आता है मार्गरेट थेचर का। मार्गरेट थेचर, आयरन लेडी ऑफ ब्रिटेन, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया और इंडिया के अंदर भी 1991 के आर्थिक सुधार होते हैं। दुनिया की इकोनॉमी के लिए भारतीय दरवाजे खोल दिए गए। अब भारत दुनिया के साथ में कनेक्ट हो रहा है। तो जब इकोनॉमी की तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ती है, पूंजीवाद की तरफ बढ़ती है और समाजवाद को बैलेंस करती है, तो हमारा झुकाव भी ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ होता है। अब हमारे और ब्रिटेन के रिलेशन के अंदर एक नया प्रयास शुरू हो चुका था। बाद के अंदर वर्तमान में जो इंडिया और ब्रिटेन की जब हम लोग रिलेशन देखते हैं, उसके अंदर हम लोग पाते हैं कि इंडिया और ब्रिटेन ने रोड में 2030 बनाया है, जिसके अंदर हमारे जो बायलैटरल रिलेशन होंगे उनको एक उच्च स्तर पे मजबूत किया जाएगा। जो इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव है उसके अंदर ब्रिटेन हमारा हिस्सा बनने जा रहा है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं और ब्रिटेन के साथ में हमारी बातचीत चल रही है। ब्रिटेन के अंदर 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार 16 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, यानी भारतीयों का वहां पे बेहतर डोमिनेंस है। इंडिया और ब्रिटेन ने साइबर सिक्योरिटी के लिए भी इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। इंडिया के लक्ष्मी निवास मित्तल जाने माने व्यक्तित्व है वहां के, रेंज रोवर ब्रिटेन से रिलेटेड, आर्सेलर मित्तल ब्रिटेन से रिलेटेड। ब्रेग्जिट के बाद में इंडिया और ब्रिटेन के संबंधों के अंदर एक नई ही मजबूती आई, अलग से हमारे रिलेशन स्टार्ट हुए हैं। ऋषि सुनक भारतीय उद्योगपति और भारतीय सत्यनिष्ठा के जो उदाहरण हैं उनके दामाद हैं, वो है नारायण मूर्ति।
इन्फोसिस के संस्थापक है नारायण मूर्ति जी, और नारायण मूर्ति जी के दामाद हैं ऋषि सुनक। ऋषि सुनक जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, उसी दौरान नारायण मूर्ति जी की बेटी के साथ में उनका प्रेम होता है और उन्होंने बाद में विवाह कर लिया। अब जो ऋषि सुनक हैं, ये इंग्लैंड के अंदर 222वें नंबर के अरबपति है, और ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री की दौड़ के अंदर आना, यानी जो हम लोगों ने इतिहास देखा है कि सन 1600 के अंदर ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए और सन 1947 तक उन्होंने इंडिया के अंदर डोमिनेंस जमाया। अब वही भारत अपनी जो एंशिएंट ग्लोरी है उसको पाने के लिए आगे बढ़ रहा है, और भारत ब्रिटेन जैसे देश में, जिस देश ने भारत को अपनी कॉलोनी बनाया था, वहां पे लीड करेगा। ये हम सब के लिए एक बहुत ही प्राउड की बात है कि हम लोग दुनिया के अंदर अलग अलग देशों के अंदर एक लीड रोल के अंदर आ रहे हैं। हो सकता है भविष्य के अंदर कनाडा का प्रधानमंत्री भी भारतीय हो, फिजी के अंदर हमारे प्रधानमंत्री रहे, मालदीव के अंदर हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, यानी भारतीय मूल के प्रधानमंत्री रहे हैं। ऋषि सुनक को बैंकिंग का बेहतर नॉलेज है, ऋषि सुनक को इंडियन रिलेशंस का बेहतर नॉलेज है, भारतीय जो गुण हैं उनके अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं। उन्होंने जब एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पे शपथ ली तो गीता पे हाथ रख के शपथ ली। अब ब्रिटेन की एक खास बात है, वहां पे जब किसी भी मेंबर के द्वारा शपथ ली जाती है लोअर हाउस की, तो वो अपने धर्म ग्रंथ को साक्षी मानकर शपथ ले सकता है। ऋषि सुनक तब खबरों के अंदर आए जब उन्होंने पिछले साल दीपावली पर गांधी जी और कमल के फूल का सिक्का जारी किया। तो ऋषि सुनक जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे इंग्लैंड के, तो भारत और इंग्लैंड के जो रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन और बायलैटरल जो रिलेशन है, उनके अंदर एक नया अध्याय शुरू होगा। क्योंकि भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो चाइना का डोमिनेंस है या हेजीमनी ऑफ चाइना है, उसको बैलेंस करेगा। इंडिया का उसके बाद में मेडिटेरियन सी जो रूट है उस पर भी एक बेहतर प्रभाव स्थापित होगा, अटलांटिक जोन के अंदर एक बेहतर प्रभाव स्थापित होगा। यूरोपियन यूनियन के अलावा जो ब्रेग्जिट के बाद में इंग्लैंड के साथ में हमारे रिलेशन बने हैं, उनके अंदर एक मजबूती दिखाई देगी। क्योंकि इंग्लैंड के साथ में हमारे एग्रीकल्चर ट्रेड्स हो रहे हैं, डिफेंस ट्रेड के अंदर हमारे रिलेशन नए बन रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में हमारे रिलेशन है, मेरीटाइम डोमेन के अंदर हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो भारत की जो सागर योजना है, इंडो पैसिफिक रीजन से रिलेटेड योजना है, और चाइना को कंट्रोल करने के लिए जो G7 कंट्रीज ने ब्रिंग बैक द बेटर वर्ल्ड जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, वो भी इंग्लैंड से ही शुरू हुआ था। उनके अंदर भारत एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन दे पाएगा। तो भारत की जो लीडरशिप है, और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे पहले बोरिस जॉनसन, उनकी लीडरशिप के दौरान एक प्रगाढ़ संबंध बने, उनको ऋषि सुनक आगे बढ़ाएंगे। ये हम सबके लिए एक बेहतरीन बात होगी। और इन संबंधों को जब हमारी प्रिपरेशन के दौरान हम लोग देखते हैं, तो हम लोगों को पूरी ही बातें कि किन किन हिस्सों के अंदर इंडिया और ब्रिटेन का रिलेशन बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, किस प्रकार से इंडियन डायस्पोरा को वहां पे फायदा होगा, किस प्रकार से हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है उसको फायदा होगा, जैसे हमारी जो बातचीत चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, मुक्त व्यापार समझौते को लेकर, वो आगे बढ़ेगी। हमारी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, जो इंडियन स्टूडेंट्स इंग्लैंड के अंदर पढ़ने जाते हैं, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज के अंदर, या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ स्कॉटलैंड में पढ़ने जाते हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारे के सारे संबंध एक नए तरीके से और मजबूती के साथ में ऋषि सुनक के बनने के बाद में सामने आएंगे। तो ऐसे ही हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे, जो भी करंट के मुद्दे रहेंगे, ताकि हम लोग करंट से अपडेटेड रहेंगे और उनको इतिहास के साथ में जोड़ेंगे और अलग अलग पर्सपेक्टिव के साथ में जोड़ के एक साथ में देखेंगे, ताकि हमारी तैयारी और बेहतर तरीके से हो सके और एनी हाउ हम लोग इस एग्जाम को क्लियर कर सके। एग्जाम क्लियर होने के अलावा हम लोग एक अपडेटेड सिटीजनरी के रूप में भी अपना रोल निभा सके। धन्यवाद।